तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह की वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होती हैं विभिन्न शिक्षा जगत से, उन पर चर्चा की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर 9000 पदों पर एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी भर्ती, 5500 पदों पर लगभग शिक्षक भर्ती के आवेदन शुरू हैं। 51 लाख छात्रों के भविष्य का जो पिटारा है वो आज खुलेगा। 13 राज्यों तक लगभग पहुंच चुका है अग्निपथ का विरोध। बीएड प्रवेश परीक्षा और जेआईसी प्रवक्ता भर्ती पर हम नज़र डालेंगे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्तियों की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की हैं। अगर इन पुस्तकों की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के लिए ये पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं, जैसे हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान इत्यादि। तो इन पुस्तकों में अब तक के पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। 2550 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार और साथ ही साथ व्याख्या सहित उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में इन पुस्तकों को प्राप्त करें। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करें और सफलता को प्राप्त करें। दोस्तों, देखा जाए तो टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। हालांकि पदों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अभी पद बढ़ेंगे या घटेंगे, लेकिन इसी बीच 9000 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 3 बदलाव के साथ शुरू करने के लिए कल की डेट में छात्रों ने मुलाकात की है। यहाँ पर दोस्तों 17 जून 2022 का ये लेटर देख सकते हैं। श्रीमान सचिव महोदया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 8112 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी करने के संबंध में यहाँ पर छात्रों ने मुलाकात की है। देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर एलटी ग्रेड के शिक्षक भर्ती के लिए इन्होंने कहा है कि आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि राजकीय इंटर कॉलेजों में खाली 8112 पदों की भर्ती को लेकर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चुनाव से पहले अपने ट्विटर हैंडल पर विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही थी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 8 महीने के बावजूद जो समय है वो बीत गया, लेकिन विज्ञापन न जारी होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इसके संबंध में दूसरी बार ज्ञापन और धरना प्रदर्शन के माध्यम से विज्ञापन जारी करने की बात प्रतियोगी छात्रों द्वारा उठाई जा चुकी है। आपके द्वारा सिर्फ आश्वासन मिला है और योग्यता विवाद का हवाला देते हुए ना ही 2018 की कुछ विषयों के प्रतीक्षा सूची को जारी किया गया और ना ही विज्ञापन जारी किया गया। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में समस्त खाली पदों का विज्ञापन, ईडब्ल्यूएस के पदों का ब्यौरा स्पष्ट करते हुए तत्काल जारी करें। दोस्तों, यहाँ पर सबसे प्रमुख और बड़ी मांग रखी गई है कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए। तो पहली मांग है। दूसरा है कि कोरोना काल के कारण छात्रों को आयु सीमा में छूट दी जाए, जैसा कि सेना भर्ती में छूट दी जा चुकी है। और तीसरा सबसे बड़ा जो मसला है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कैलेंडर में एलटी जीआईसी भर्ती को स्थान दिया जाए। तो दोस्तों, अधियाचन की अगर हम बात करें तो लगभग ये 3500 पदों पर प्राप्त हो रहा है। 3200 पद लगभग यहाँ पर पिछली 10,000 लगभग जो भर्ती थी उसके ये खाली हो रहे हैं। तो लगभग 7,000 ये हो रहे हैं। और कुछ रिटायरमेंट के पोस्ट या नव सृजित पद भी 1500 के करीब हुए थे। तो इन सबको जोड़ गांठ लिया जाए तो लगभग 9000 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर संभव है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अधियाचन, अहर्ता विवाद, इन सब को लेकर शासन की मंशा, ये सारे ऐसे कुछ गोलमोल जवाब होते हैं जिनको देकर अधिकारी बच निकलते हैं। यही सेम प्रक्रिया आपको टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में भी देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन तो जारी हो गया, लेकिन इसमें पदों की जो संख्या है वो ऊंट के मुंह में जीरे की भांति है। छात्र इनमें पदों की बढ़ोतरी के लिए लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। चयन बोर्ड हालांकि आश्वासन का जो घूंट है वो लगातार पिला रहा है छात्रों को, और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हिंदी, संस्कृत और इसके बाद
जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सभी विषयों पर अधियाचन में पदों की बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि सभी जो पद हैं वो बढ़ेंगे, लेकिन छुटपुट ही बढ़ोतरी। आप समझिए, आप ये सोचें कि 22,000 पद तदर्थों वाले जुड़ जाएंगे, तो तदर्थों की जो खिचड़ी है उसको पकने में अभी काफ़ी वक्त निकलने वाला है, क्योंकि ये बीरबल की खिचड़ी है और इसका पक पाना इतना जल्दी संभव नहीं है। तो आप लोग अगले विज्ञापन का इंतज़ार करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ 200-400-500 पद यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अगली अपडेट के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो डीडी न्यूज़ हिंदी ने ये पिछली बार का एक लेखपाल भर्ती में अभिमन्यु वर्मा का जिक्र किया था कि वो खुश हैं। अब यही अग्निपथ योजना का भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। छात्रों के द्वारा दावा किया जा रहा है कि ये लगभग दोनों की जो इमेजेस का बैकग्राउंड है वो एक ही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि पत्रकारिता का अगर स्तर यही है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यहाँ पर एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत होता है, क्या ये एक महज संयोग है? तो खैर इस पर हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर 5572, जौनपुर से, सोनभद्र से 4569, बिजनौर से 6222, सुल्तानपुर से 2547 और आगरा से 4342 पदों का जो आंकड़ा है वो जोड़कर भेजा गया है। मतलब देखा जाए तो 5 जिलों में 21,000 से अधिक वैकेंसी रिक्त हैं। ऐसे में 75 जिलों का भी डेटा आना बाकी है, तो एक बड़ी भर्ती की यहाँ से उम्मीद ज़रूर की जाएगी। दोस्तों आज की डेट में 93,977 परीक्षार्थियों की जो किस्मत का फैसला होगा वो आज होगा। हाई स्कूल में 46,489 और इंटर में 47,508 छात्रों ने परीक्षा दी है। ये वाराणसी की खबर है। अगर पूरे हम समूचे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 51 लाख छात्रों का जो इंतज़ार है वो आज खत्म होने वाला है और दोपहर के बाद यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। 2 बजे के बाद हाई स्कूल का और 4 बजे के बाद इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आएगा। दोस्तों 14-13 नहीं, मैंने थंबनेल पर थोड़ा गड़बड़ लिख दिया। 14 राज्यों तक इसकी आँच पहुँच चुकी है। 14 ट्रेनें अब तक जलाई जा चुकी हैं, एक की मौत भी हुई है। यूपी के 14 जिलों में प्रदर्शन हो रहा है, बसें फूकी गईं, पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी यात्री घायल हुए हैं और 260 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। 234 ट्रेनों को रद्द किया गया है। 340 ट्रेनों का जो संचालन है वो प्रभावी हुआ है और वायुसेना की भर्ती 24 से सेना की प्रक्रिया 2 दिन में शुरू करने की यहाँ पर बात निकल के आ रही है। दोस्तों यहाँ पर विपक्ष भी काफ़ी हावी है। बिहार में उप मुख्यमंत्री भाजपा अध्यक्ष के घर पर भी हमला हो चुका है। रक्षा मंत्री व गृह मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है और यहाँ पर लगातार सरकार फायदे गिना रही है अग्निपथ स्कीम की। देख सकते हैं नए पुल पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक हुई है। अग्निपथ नीति युवाओं के साथ छलावा है, ऐसा सपा का कहना है। विरोध पर ट्रेन पर उतरे हैं छात्र। यहाँ पर आगजनी की तस्वीरें देख सकते हैं। सेना में अग्निपथ योजना वापस लो, इस प्रकार के बहुत सारे बैनर आपने देखे हैं। और यहाँ पर मोदी जी रोजगार पर फोकस करने के लिए राज्यों को कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है, कहा है रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लक्ष्यों को तैयार किया जाए। तो मुख्य सचिवों के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे राष्ट्रीय सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने राज्य सरकारों को रिक्त पदों को चिन्हित कर जल्द भर्ती करने के लिए कहा है। अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इसके बाबत निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों देख सकते हैं अग्निवीरों का प्रशिक्षण दिसंबर से शुरू होगा। 2023 में सक्रिय सेवाओं में आएंगे। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कहा है कि अधिकतम 23 साल उम्र करने से युवाओं को लाभ मिलेगा।
तो सरकार ने जहां एक तरफ फायदे गिनाए हैं तो विपक्ष ने घेरना भी शुरू किया है। तो यहां पर दोस्तों छात्रों के बवाल से राजधानी समेत कई ट्रेनें निरस्त हो गई हैं। इससे आम जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो रहा है। दोस्तों 1541 केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन यहां पर देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों देखा जाए तो सर्वाधिक 109 केंद्र प्रयागराज में और वाराणसी में 108 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर गणित भौतिकी में 194 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन हुआ है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में इनकी तैनाती होगी। आयोग ने 2 विषयों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया है। दोस्तों रद्द किया जाएगा चयन। 21 दिन के भीतर यानी 8 जुलाई तक आयोग कार्यालय में वांछित अभिलेख उपलब्ध करा दे, अन्यथा जो उपलब्ध नहीं कराएंगे उनका चयन निरस्त हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मिले 5 असिस्टेंट प्रोफेसर। और आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की पार हो गई दूसरी बाधा। सफल अभ्यर्थियों के अगले माह साइको और अन्य टेस्ट प्रस्तावित हैं। प्रवक्ताओं के प्रपत्रों की जांच 20 जून से 23 जून के मध्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सरस्वती भवन में होगी। राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रवक्ता के परिणाम की हम बात कर रहे हैं। 485 छात्रों को यहाँ पर जो सफलता है वो मिली है। दोस्तों देखा जाए तो RSMSSB में मौका है 5546 पदों पर। शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के पदों पर भर्ती होगी। आयु सीमा 18 से 40 है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक हो, डिप्लोमा है, प्रमाण पत्र हो और इसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान हो, राजस्थान की संस्कृति से भली भांति वाकिफ होना चाहिए। चयन का तरीका लिखित परीक्षा के आयोजन के माध्यम से होगा। यहाँ पर आवेदन शुल्क 450 रुपये है। rsmssb.rajasthan.gov.in पर चेक करें। 22 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। तो दोस्तों ये हो जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।